जिस रास्ते से जनसुराज जा रहा है वो कठिन रास्ता है, लेकिन कठिन रास्ता है इसलिए प्रशांत किशोर ने तय किया किसी कठिन रास्ते से चलकर बिहार को सुधारना है। दूसरा, आज यदि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इन सब चीज़ों को रोकेंगे तो उनका एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ एक मुखौटा है। एक्चुअली उनका जाति आधारित ही राजनीति आज भी है, जो जिस बात की चर्चा आप बार बार ले जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का जातीय आधारित राजनीति नहीं है। तो भाई सिर्फ आप मुसलमान का वोट आज तक लेते आए हैं, और सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, जिस वर्ग से तेजस्वी यादव जी आते हैं उस वर्ग का भी उन्होंने भला नहीं किया। यदि यादव का भला करता तो एक जाति तो भाई समाज में सबसे आगे रहता, उसमें सबसे ज़्यादा नौकरी रहता, उसमें जो पढ़ाई का जो प्रतिशत है वो अच्छा रहता, तो वो तो हुआ नहीं। बिहार का जो दुर्भाग्य शुरू हुआ, आप इसको मानिए नहीं मानिए, वो गठबंधन के चलते ही बिहार दिन प्रतिदिन पाताल में चलते गया। लालू जी के साथ कांग्रेस का तालमेल क्या था? सिर्फ इतना तालमेल था कि आप हमको एमपी दीजिए, बदले में आप बिहार को कचरा बना दीजिए। तब भाई आप कहते हैं गठबंधन, किससे गठबंधन करें? उसी व्यवस्था से गठबंधन कर ले कि जिस तरह से जनसुराज के कार्यकर्ताओं का, उसके नेताओं का समर्पण है इस बदलाव के लिए। चीज़ को प्रशांत किशोर जी ने जिस बीज को रोपा है, बिहार में तो बदलाव होगा ही, आने वाले समय में वो देश के लिए भी नज़ीर बनेगा। यहाँ बोलने की आज़ादी है, यहाँ कोई सुप्रीम नहीं है। वहाँ तो तय है, जदयू में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के खिलाफ यदि कोई बोल दिया तो कल उसको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाल देगा। नहीं, कोई आनंद मिश्रा जी हमारे दल में बहुत मजबूती के साथ हैं जी। देखिए क्या है, पान समाज का जो समाज कहता है कि भाई हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तो एकदम मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। बिहार के सियासत के पुराने खिलाड़ी, पूर्व विधायक और जनसुराज के चुनाव अभियान समिति के नए बने अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना हमारे साथ हैं। मुन्ना जी, बहुत स्वागत है आपका स्टार टीवी बिहार। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कही जाती है जनसुराज को लेकर, संघर्ष तो चल ही रहा है आपका लंबा, भरोसे का। जनता भरोसा क्यों करे जनसुराज पर? नहीं, जनता इसीलिए भरोसा करे कि अभी 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी 2005 में जब आए थे तो उन्होंने बिहार के लोगों को एक भरोसा दिया था कि जो आपका पलायन है, जो आपका विकास है, जो यहाँ कल कारखाना नहीं है, जो आपका शिक्षा व्यवस्था बदतर है, आपको हॉस्पिटलिटी का जो फ़ायदा नहीं मिला है, उन सब में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये वादा करके आए नीतीश कुमार, 20 साल उनका पीरियड भी हो गया, लोग उन पर सवाल भी उन पर भी उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बिहार को तो आप जानते हैं मुन्ना जी, यहाँ जो पॉलिटिक्स होता है, जात कितना हावी है। आप एक नई राजनीति की बात करते हैं कि हम नई तरह की सियासत करेंगे, तो क्या चुनाव में 6 महीने हैं, आपकी नई सियासत को बिहार के लोग समझ पाएंगे? नहीं, अब आप इसको नए सियासत कैसे कह सकते हैं? आप कहते हैं ना कि हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, पुराने लोगों को नहीं लेंगे, अपना अलग किसी से तालमेल नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा, पार्टी भले नई हो, पार्टी को अभी 6 महीना से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी हैं वो लगातार 2 साल से 2.5 साल से पैदल चले। ये नहीं था कि पार्टी बनाना था, वो आए थे, एक जो अभियान था वो अभियान था जागरूकता का, अवेयरनेस का। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई जो विकल्प है, आप यदि बदलाव चाहते हैं तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव के लिए तो यहाँ 2 दल हैं, 2 धारा है। एक है भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ताधारी दल नीतीश जी का है उसका है, और दूसरा है जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है। तो भाई जो कांग्रेस है उसको भी मौका मिला 40 साल, तो उन्होंने भी बहुत जो, चूँकि बिहार पहले 1971 तक अग्रणी राज्यों में था जी, जो 10 अग्रणी राज्य थे देश में उसमें था। लेकिन कांग्रेस लगातार शासन किया 1990 तक जी। तो फिर 70 के बाद से बिहार पिछड़ता चला गया। उसके बाद फिर मौका मिला कांग्रेस को हटा के, लोगों ने कहा कांग्रेस हटाओ, राज बचाओ, देश बचाओ। फिर मौका लगा राष्ट्रीय जनता दल को, जनता दल था उस समय।
और वो जो जनता दल था उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग था और सरकार बनी थी। जी जी। कुछ दिन में फिर मंडल कमंडल पर दोनों का लड़ाई हो गया, लेकिन एक सामाजिक न्याय का जब आरक्षण लागू हुआ इस राज्य में, तब लगा कि भाई गरीबों को एक न्याय मिलेगा, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके साथ सोशल जस्टिस होगा। कुछ मामले में हुआ भी, लेकिन जो हर मामले में उसका विकास होना चाहिए, उसमें कहीं से उसको मौका नहीं मिला। तो जब मौका नहीं मिला तो और ऐसा नहीं है जनता ने तुरंत बदल दिया। जनता बार बार नहीं देने के बावजूद 15 साल लालू जी को मौका दिया। नहीं, हम वही कर रहे हैं मुन्ना जी, 15 साल उनको दिया, 20 साल नीतीश जी को भी हो गया, अब फिर वो फिर चुनाव में जा रहे हैं, सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, आप भी चुनाव में जा रहे हैं। तो जो एक कास्ट सिस्टम बना हुआ है, जो यहाँ वोट का पैटर्न है, उसको वो तो बदलता हुआ नहीं दिख रहा। उपचुनाव में भी नहीं दिखा, आप लोग उपचुनाव में भी थे। नहीं, यदि 1990 में पलायन कर रहा था जी और 2005 में हटे, उससे ज़्यादा पलायन कर रहा था, तो आज 2025 है जी, यदि आबादी बढ़ी है तो पलायन भी उससे दोगुना हो गया है। तो प्रशांत किशोर तो यही कहते हैं ना भाई कि पलायन हम इसको रोकेंगे। हम सिर्फ रोकेंगे नहीं, बल्कि जो दूसरे प्रदेश में जाकर सिर्फ मजदूरी के लिए लोग रह रहे हैं उसको बिहार लाएंगे। वो कहते हैं कि भाई जो जनसुराज का कल्पना है वो ये सोच है कि जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है एक तरह से, उसको हम दुरुस्त करेंगे, उसमें पढ़ने की व्यवस्था करवाएंगे। जो स्वास्थ्य है वो ख़त्म हो गया है, जो सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर पर निर्भर है, क्लिनिक पर निर्भर है, हम उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और हम उसका इलाज का व्यवस्था करेंगे। उसको एम्स पर किसी बिहार दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये नहीं कहना पड़ेगा बिहार जो है सो भार बन के है। तो यही बात तो सब लोग, यही बात तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि भाई हम रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को पैसा देने जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे, पलायन को हम भी रोकेंगे। कांग्रेस भी कहती है कि हम पलायन रोकेंगे, कन्हैया की यात्रा चल रही है, और नीतीश कुमार तो विकास का दावा ही कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें तो वो भी कर रहे हैं, आप अलग कैसे हैं इन लोगों से? कहने में और हमारे कहने में फ़र्क है। जी तेजस्वी जी यदि बोलते हैं जी कि भाई हम पलायन रोकेंगे, हम स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, सड़क को ठीक करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, तो उनको 15 साल जनता ने मौका दिया और उसमें बुरी तरह उनके परिवार, उनके पिताजी और माताजी उसमें बुरी तरह विफल साबित हुए और बिहार बद से बदतर हो गया। एक दूसरा, आज यदि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इन सब चीज़ों को रोकेंगे, तो उनका एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ एक मुखौटा है। जी, वो जो ऊपर से आप डेंट पेंट कर देते हैं वो है। एक्चुअली उनका जाति आधारित ही राजनीति आज भी है, जो जिस बात की चर्चा आप बार बार ले जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का जातीय आधारित राजनीति नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा। आज भी उनके एजेंडे में वही नफरत है, वही समाज का बंटवारा है, वही भाजपा का डर दिखाकर मुसलमान का के वोट को लेना है। क्योंकि 15 साल लालू जी के राज में मुसलमान लगातार वोट देते रहा, कांग्रेस के राज में भी मुसलमान वोट देते रहा, और आज भी भाजपा के डर से लगातार, मतलब जब से भाजपा के डर से वो वोट देते रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? मुसलमानों में है? नहीं, मुसलमानों में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति का लोग यहाँ गरीब है। उसके बाद कौन है? तो मुसलमान है। सबसे अनपढ़ कौन है? मुसलमान है। सबसे कम नौकरी वाला कौन है? तो मुसलमान है। तो भाई सिर्फ आप मुसलमान का वोट आज तक लेते आए हैं, और सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, जिस वर्ग से तेजस्वी यादव जी आते हैं उस वर्ग का भी उन्होंने भला नहीं किया है जी। क्योंकि यहाँ सिर्फ आप जातीय स्वाभिमान को जगाकर और धार्मिक डर दिखाकर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। मतलब यादवों का भला नहीं किया तेजस्वी यादव ने? कुछ भी भला नहीं किया। यदि यादव का भला करता तो एक जाति तो भाई समाज में सबसे आगे रहता, उसमें सबसे ज़्यादा नौकरी रहता, उसमें जो पढ़ाई का जो प्रतिशत है वो अच्छा रहता जी। तो वो तो हुआ नहीं, और वो उनके घर से ही नहीं शुरू हुआ, वो संस्कार ही नहीं है। वो संस्कार यदि रहता तो स्वयं तेजस्वी यादव को, जिस परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री को बेटे हैं, केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, तो नम्मा पास होते क्या भाई? उनको तो इतना सुविधा था। यदि कोई एक गरीब का बेटा नहीं पढ़ता हो तो समझ में आता है कि भाई अभाव में वो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सब लोगों को मौका मिला, अच्छे परिवार में जन्म लिया, मुख्यमंत्री के बेटा था तब भी नहीं पढ़ा। तो ये भाई यही अंतर है।
जी मुन्ना जी, जन स्वराज गठबंधन की राजनीति से दूर क्यों भाग रहा है? बिहार में ऐसा क्या है जो आप गठबंधन किसी से नहीं करना चाहते, या कोई नया विकल्प तीसरा मोर्चा नहीं बनाना चाहते? बिहार का जो दुर्भाग्य शुरू हुआ, जी आप इसको मानिए नहीं मानिए, वो गठबंधन के चलते ही बिहार दिन प्रतिदिन पाताल में चलते गया। अब कहेंगे क्यों? जी भाई यहाँ दो बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, एक भाजपा है और एक कांग्रेस है। लालू जी के साथ कांग्रेस का तालमेल क्या था? सिर्फ इतना तालमेल था कि आप हमको एमपी दीजिए, बदले में आप बिहार को कचरा बना दीजिए, इसको बर्बाद कर दीजिए, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाइए, लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप हमको एमपी दीजिए और हम जीत के केंद्र में अपना सरकार चलावें, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट चल रहा था। और अब जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको इससे मतलब नहीं है कि बिहार में विकास हो। भाई आप प्रधानमंत्री जी लगातार 3 बार सत्ता में जब आए, तीनों बार यदि बिहार से उनको सांसद नहीं मिलता तो वो देश पर राज नहीं कर सकते थे। मतलब देश में यदि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो उसका सिर्फ एक कारण था, बिहार था। बिहार में भाजपा कुछ था नहीं, ये तो सोशलिस्ट पार्टी और उसका धरती रहा। मतलब ये माना जाए कि जो 25 का चुनाव होगा, जनसुराज 243 सीटों पर लड़ेगी? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में बिहार को दे दिया है। और अब बिहार की हालत आप जानते हैं कि बिहार में अब शासन नाम का चीज़ नहीं है। जो टायर्ड और रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो हजारों करोड़ का, अभी आपने देखा नहीं कि टेंडर घोटाला हुआ। ये टेंडर घोटाला आज का नहीं है सरोज जी, ये बहुत, आप 2005 से यहाँ, जब से हम लोग यहाँ राजनीति में, तब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उससे भी पहले से कर रहे हैं। तो उसी समय आप इसी गठबंधन के जीतन राम मांझी थे और सत्ताधारी दल में थे और कहते थे एस्टीमेट घोटाला हुआ। उसी सदन में जगदानंद सिंह जी बोलते थे घोटाला हुआ। उसी सदन में इनके माताजी हुआ करती थी, वो बोलता था एस्टीमेट घोटाला हुआ। भाई घोटाला तो हुआ, लेकिन फिर मौका लगा तो उसके साथ जाके सत्ता में भागीदारी ले लिया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भाई जो मुख्यमंत्री का आज हालत है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ भी नहीं है। जो सरकार चलाने वाला है वो दीपक कुमार, प्रत्यय अमृत, ये क्या कहते हैं, आनंद किशोर, ये सारे जो भ्रष्ट लोग हैं, चेतन प्रसाद, ये सब लोग हैं। और ये लोग पूरे बिहार को एक तरह से बर्बाद कर दिया है। तब भाई आप कहते हैं गठबंधन, किससे गठबंधन करें? उसी व्यवस्था से गठबंधन कर ले। इसलिए भाई जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, मैं भी मानता हूँ जी। जिस रास्ते से जनसुराज जा रहा है वो कठिन रास्ता है, लेकिन कठिन रास्ता है इसलिए प्रशांत किशोर ने तय किया किसी कठिन रास्ते से चलकर बिहार को सुधारना है। ये सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं है। और यकीन भी मानिए कि जिस तरह से जनसुराज के कार्यकर्ताओं का, उसके नेताओं का समर्पण है इस बदलाव के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए, एक दिन समय जो लोगों को विश्वास है कि जाति नहीं टूटेगा, धर्म के आधार पर जो समाज बटा हुआ वो नहीं टूटेगा। आप तय मानिए कि बिहार हर मामले में देश को एक नई दिशा देने का काम किया, संदेश देने का काम किया है। इसी धरती से बिहार से आप मानिए, जिस चीज़ को प्रशांत किशोर जी ने, जिस बीज को रोपा है, बिहार में तो बदलाव होगा ही, आने वाले समय में वो देश के लिए भी नज़ीर बनेगा। मुन्ना जी देखिए, आपके पार्टी में भी बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, मुनाजिर हसन जैसे लोग भी आए चले गए। अभी आनंद मिश्रा जी को लेकर कहा जा रहा है कि उनका भी मन डोल रहा है, वो भी बीजेपी में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं? कहीं दिक्कत है पार्टी में क्या? देखिए, आने जाने का जो प्रक्रिया है वो चलते रहता है जी। हम तो अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर लिए हैं। हमारे यहाँ भी दूसरे दल से अच्छे लोग आ रहे हैं जी। लेकिन हमारे दल में एक चीज़ है जो दूसरे दल में नहीं है, यहाँ बोलने की आज़ादी है। यहाँ कोई सुप्रीम नहीं है। वहाँ तो तय है, जदयू में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के खिलाफ यदि कोई बोल दिया तो कल उसको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाल देगा। लालू तेजस्वी के खिलाफ बोल दे तो उसको निकाल देगा। कांग्रेस में सोनिया गांधी के खिलाफ बोल दे तो निकाल देगा। आज के तारीख में बीजेपी में कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोल दे तो उसको शाम नहीं होगा, दल बाद में निकालेगा। मीडिया जो ट्रायल है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो शाम तक में उसका ऑपरेशन कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ यदि कोई असहमति है तो उनको सिर्फ
दल के अंदर नहीं बल्कि दल के बाहर भी बोलता है तो हम लोग उसको सुनते हैं। वो हो सकता है दल के हित के लिए ही बोलता हो, लेकिन जितने भी लोग हमारे यहाँ आए, मैं दावे के साथ कहता हूँ एक आदमी नहीं गया जिनका आप नाम लिए हैं। कोई बताइए कि दल से हम आनंद मिश्रा की बात करें। नहीं, कोई आनंद मिश्रा जी हमारे दल में बहुत मजबूती के साथ हैं जी। और हमारा जितना कंट्रीब्यूशन है तो आनंद मिश्रा का भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जनस्वराज तो वैसे भी कोई एक व्यक्तिगत परिकल्पना है नहीं। 1 करोड़ 7 लाख लोगों ने पहले ही स्थापना काल में ही लोगों ने मिल के बनाया है। इसलिए थोड़ा लगेगा रास्ता कठिन है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आने वाले समय 2025 में जनस्वराज एक नया जो आइडियोलॉजी है बिहार को बनाने का, बिहार नवनिर्माण का, उसके साथ जनस्वराज आएगा। मुन्ना जी, एक पान आंदोलन भी चल रहा है बिहार में, गांधी मैदान में रैली भी हुई थी, बड़े लोग आए थे। तो जो आरक्षण वाला मामला है, पान समाज के आरक्षण का मामला, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई? देखिए क्या है, पान समाज का जो आरक्षण है उस समाज में बहुत ही गरीबी है जी। उस समाज में पढ़ा लिखा बहुत कम है, उस समाज में नौकरी बहुत कम है। उस बस्ती में जाइएगा तो पूरा आपको मिलेगा कि कोई पक्का घर जल्दी नहीं मिलेगा जी। तो उसको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार, भारत सरकार, और ये अभी नहीं, इसके पहले जो सरकार थी, सब लोगों ने जो आरक्षण जिस तरीके से उसको तैयारी के साथ लागू करना चाहिए, उसने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। जी जी। ठीक है, आज वो समाज कहता है कि भाई हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तो एकदम मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा आप किसके हाथ में हैं। क्या फिर आप टूल्स बन रहे हैं क्या? जी 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 जी। नहीं, यदि आपका सही नियत से यदि है कि भाई हमको, उनका क्या है, उनका कहता है कोई दल हो हमको आरक्षण दे दे, ये ठीक है। जब ये बात कहते हैं तो फिर आपका दल नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये दल बनाया है तो आपको फिर समझौता नहीं करना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। जी। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले उसकी बड़ी रैली हुई है और हम स्वागत करते हैं कि उसका आंदोलन और प्रखर हो। जी। जनस्वराज जी जी। मुन्ना जी, आप सेनापति की भूमिका में हैं। प्रशांत किशोर जी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, सेनापति बना दिया है पार्टी का, चुनाव अभियान समिति के आप अध्यक्ष बन गए हैं। तो सेना भी धीरे धीरे आपकी तैयार हो रही है। क्या लगता है आपके नेतृत्व में ये सेना 1 2 3 का जो मैजिक फिगर है बिहार का, वहाँ तक पहुँच पाएगी, वो फिगर अचीव कर पाएगी? देखिए, हम ना सेनापति हैं और हाँ एक ज़रूर है कि जो जनस्वराज है जी, उसमें हम उसके एक समर्पित कार्यकर्ता हैं जी। और अपने को हम उससे ज़्यादा कभी समझे भी नहीं। जब हम एमएलए भी थे सरोजी, आप जानते हैं कि हम एमएलए कभी अपने को साबित नहीं किए। सही बात। और यही कारण है कि मेरा सबसे रिश्ता रहा है जनस्वराज में। हम लोगों सब की कोशिश है, कोई एक आदमी के भरोसे और एक सेनापति के भरोसे इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता है। इस युद्ध को जब भी जीतना पड़ेगा बिहार में, ये युद्ध 13 करोड़ लोगों के सपनों का युद्ध है। ये वैसे लोगों का है जिन लोगों के साथ 75 साल से या वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से जो उपेक्षित का दंश झेला है, जो गरीबी में जिया है, जिनको न्याय नहीं मिला है, उसको न्याय दिलाने का है। ये बड़ा अभियान है और ईश्वर ने जितना बुद्धि, विवेक, ताकत दिया है उसमें हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि जनस्वराज उसके अपेक्षा का अनुरूप उतरे, जनस्वराज धोखा नहीं दे। क्योंकि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे लोगों का मोह भंग हुआ है। पहले आप किसी मीटिंग में जाते होंगे तो स्वतः लोग आते थे, लेकिन आज क्या है, आज उसको ढो के लाया जाता है। तो इसीलिए ये मानिए कि इससे राजनीतिक दल के प्रति जो लोगों का एक आदर्श था, एक जो सम्मान था, वो घटा है। तो प्रयास जरूर हम लोग का है कि जनस्वराज उसको वापस लावे। तो ये थे हमारे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी, जो 13-14 करोड़ आबादी है बिहार की, उनके सपनों की लड़ाई जनस्वराज लड़ रहा है। व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहा है, आम आदमी के सपनों को पूरा करने की लड़ाई जनस्वराज लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बातचीत से निकल कर आई कि संघर्ष कड़ा है, एक अग्निपथ है जिस पर जनस्वराज चल रहा है। उसी अग्निपथ पर चलकर जनस्वराज
बिहार के सपनों को साकार करेगा। यही सबसे बड़ा संकल्प इस पार्टी का है। तो देखते हैं इस संकल्प कब पूरा होता है, लेकिन तैयारी पूरी है, जोश जज्बा पूरा है, जुनून पूरा है। बिहार की जनता तय करेगी कि जन सुराज सही में सबसे अच्छी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी या फिर जात पात के बंधन में बन के रह जाएगी। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।